सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान होते हैं। तो आइए मन में करते हैं श्री हरि का ध्यान और सुनते हैं इस कहानी को। किशोर का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता नगर के प्रसिद्ध सेठ थे। परिवार में कोई कमी नहीं थी। किशोर के दो बड़े भाई थे जो पिता के व्यवसाय में उनका हाथ बटाते थे, किंतु किशोर के लिए सब कुछ ठीक नहीं था। किशोर जन्म से ही नेत्रहीन था, अंधा था। इस कारण उसका सारा जीवन घर में ही व्यतीत हुआ था। उसको घर में ही सभी सुख साधन उपलब्ध रहा करते थे। नेत्रहीन के अतिरिक्त किशोर के लिए एक और कष्टकारी स्थिति थी कि उसकी छोटी अवस्था में ही उसकी माँ का निधन हो गया था। यद्यपि किशोर के पिता और उसके बड़े भाई उसे अत्यंत प्रेम करते थे, उसे सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते थे, किंतु व्यापार की व्यस्तता के कारण घर में अधिक समय नहीं दे पाते थे। किशोर का जीवन सेवकों के सहारे ही चल रहा था, जिस कारण किशोर के मन में विरक्त उत्पन्न होने लगा था। वह ठाकुर जी के ध्यान में लीन रहने लगा। धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति उसकी भक्ति बढ़ती चली गई। अब उसका सारा समय ठाकुर जी के ध्यान भजन कीर्तन में ही लगा रहता था। उसके पिता और उसके भाई को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने उनको कभी इस कार्य को करने के लिए नहीं रोका, किंतु समय की गति को कौन रोक सकता है। समय आने पर दोनों बड़े भाइयों का विवाह हो गया और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे किशोर की भाभियों को किशोर घर में खटकने लगा। किशोर भी अब युवा हो चुका था। उसकी दोनों भाभी किशोर की सेवा बिल्कुल करना पसंद नहीं करती थी। पहले तो वह इस बात को मन में छुपाए रखती, किंतु धीरे धीरे इस बात ने किशोर के प्रति ईर्ष्या का भाव ले लिया। अपनी भाभियों की इन भावनाओं को देखकर वह बहुत दुखी रहता था। धीरे धीरे ईर्ष्या विकराल रूप धारण करती जा रही थी। कुछ दिन बाद किशोर के पिता का भी देहांत हो गया। अब किशोर पूर्ण रूप से अपने भाई और भाभियों पर निर्भर था। भाइयों का प्रेम अब भी उसके प्रति वैसा ही बना था, किंतु प्रिय चरित्र के आगे किसी की नहीं चली। अवसर देख किशोर की भाभियों ने अपने अपने पतियों के कान भरना शुरू कर दिया, अपने पतियों को भड़काना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया उनका पश्यंत्र बढ़ता गया। एक दिन वह भी आ गया जब किशोर के भाइयों ने पूर्ण रूप से किशोर के विरुद्ध हो गए। अब उनके भी किशोर अखड़ने लगा। अब करे तो क्या करे। हृदय में तो ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहता था किशोर। वह अपने भाइयों और भाभियों के प्रति मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रखता था, किंतु ऐसा कब तक चलता। आखिर एक दिन भाइयों की पत्नियों ने अपने पतियों को समझाया कि इस नेत्रहीन के मोह में क्यों फंसे हो, इससे मुक्ति प्राप्त करो, अन्यथा एक दिन तुमको अपनी संपत्ति इसके साथ बांटनी पड़ेगी। इस संपत्ति पर इसका भी तो अधिकार है। इससे जीवन भर किया ही क्या है। यह जो कुछ भी किया है वह आप लोगों ने परिश्रम का परिणाम है, फिर संपत्ति इसको क्यों दी जाए। भाइयों के मन में कपट का घर हो गया। एक दिन सब मिलकर किशोर से कहा, अब हम तुम्हारा बोझ और अधिक नहीं उठा सकते, इसीलिए हम तुम्हारे रहने और खाने की व्यवस्था कहीं और करा देते हैं। वहाँ तुम्हें समय पर खाना, कपड़े और अन्य सामग्रियाँ मिलती रहेगी। तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। अपने भाइयों के मुख से ऐसी बातें सुनकर किशोर एकदम दंग रह गया। वह समझ नहीं पाया कि क्या बोले। उसकी आंखों से झरझर आंसुओं की धारा बह रही थी। उसकी स्थिति कुछ भी बोलने लायक नहीं रही। अब वह स्वयं ही संयम करते हुए बोला, भाई आप
ने मेरे लिए जो निर्णय लिया वह निश्चित रूप से मेरे अच्छे के लिए लिया होगा, किंतु बस इतना तो बता दो कि मेरा अपराध क्या है। बस यही कि मैं नेत्रहीन हूँ, किंतु इसमें मेरा क्या दोष, यह तो प्रभु की इच्छा है। और भाई, अब तक आपने मुझको इतना प्रेम किया, फिर अचानक क्या हो गया? भाइयों के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। वह उसको छोड़कर चले गए। अब किशोर पूर्ण रूप से अनाथ हो चुका था, किंतु ऐसा नहीं था। जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। और फिर किशोर तो ठाकुर जी का दीवाना था, फिर वह भला कैसे अनाथ हो सकता था? दुखी मन किशोर ठाकुर जी के ध्यान में खोया हुआ था और उनके मन से स्वर निकल उठे कि हे गिरधर गोपाल, करुणा सिद्धि कृपाल, भक्त वत्सल मोहे लीजो संभाल। अगले ही दिन किशोर के रहने का प्रबंध एक अन्य स्थान पर कर दिया गया, जहाँ एकदम वीराना था, न किसी का आना न जाना। पशु पक्षी भी वहाँ विचरते रहते थे। थोड़ी ही दूर से जंगल भी शुरू हो गया था। किशोर के खाने पीने देख रेख के लिए एक सेवक नियुक्त कर दिया गया था, जो उसे समय पर खाना पानी खिलाता और सभी कार्य को किया करता था। किशोर भी अपनी दिनचर्या में लगा रहता था। प्रतिदिन सुबह नाश्ते का प्रबंध, दोपहर तथा रात्रि के भोजन का प्रबंध किशोर के भाई और भाभी कर देते थे। उसके वस्त्र भी घर से धुल कर आ जाया करते थे। वह उसमें ही संतुष्ट रहने लगा। उसका यह नियम बन गया था कि वह जब भी कुछ भोजन करता, पहले अपने गोविंद का स्मरण करता। उसको भोजन अर्पित करता तो पहले अपने गोविंद को धन्यवाद देकर तभी भोजन ग्रहण करता था। यह उसका नियम बन चुका था। यह चक्र कुछ दिन तक चलता रहा। उसके बाद उनको किशोर का यह प्रतिदिन का खाना, वस्त्र, यह सब भी खटकने लगा। अब भाभीियों ने पस यंत्र रचा। उन्होंने किशोर को समाप्त करने की योजना बनाई। अगले दिन रात्रि में भोजन में विष मिलाकर सेवक के हाथ से भिजवा दिया।